हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हम पढ़ रहे थे अधिगम, और अधिगम में एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा रह गया था, तो आज मैं उस पर वीडियो लाई हूँ। अधिगम के सोपान। अधिगम के सोपान क्या हैं और कैसे हम पढ़ते हैं, अधिगम कैसे सीखते हैं हम, तो वो एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उससे रिट में और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में सी टेट, सुपर टेट और हमारा यूपी टेट, इन सब में काफ़ी सारे लगभग शायद 8 या 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, और अच्छे घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उससे। तो मैंने सोचा कि ये मैं आपको एक बार समझा दूँ। तो छोटा सा टॉपिक है, आइए इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। टॉपिक है हमारा अधिगम के सोपान। अधिगम के 8 सोपान हैं। अधिगम के 8 सोपान हैं और इनको सीक्वेंस वाइज लगाना ही सबसे बड़ी हमारी चुनौती है। इनको सीक्वेंस वाइज 8 के 8 को लगाना चुनौती है, और यही ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनको सीक्वेंस वाइज लगाइए, या इसके बाद कौन सा सोपान आता है अधिगम का। लाइन से हम इसके सोपानों पे डिस्कशन करेंगे। अधिगम के 8 सोपान हैं, और फर्स्ट है हमारा आवश्यकता। आप कहेंगे आवश्यकता कैसे? फर्स्ट में तो हम कोई लक्ष्य बनाते हैं, मोटिव हमारा लक्ष्य होता है कि हम लक्ष्य एक गोल सेट करते हैं, उसके बाद हम कुछ करते हैं। लेकिन नहीं, सबसे पहला हमारी किसी चीज़ की आवश्यकता होती है हमें, तब हम उसको का सेकंड ऑप्शन लक्ष्य बनाते हैं। पहली चीज़, जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तभी हम उसके ऊपर काम करेंगे। अगर हमारी आवश्यकता नहीं होगी तो हम उसके ऊपर काम भी नहीं करेंगे। नौकरी हमारी आवश्यकता है तो हम पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगर हम नौकरी हमारी आवश्यकता ना हो तो हम पढ़े भी ना मेहनत करें, ना कोचिंग जाए, ना घर में बैठ के पढ़ें, हम पढ़ेंगे ही नहीं। देखिए, कुछ जगह ऐसा होता है कि आपको ऑप्शन में आवश्यकता नहीं मिलता है कि फर्स्ट अधिगम के सोपान में फर्स्ट क्या है, आवश्यकता नहीं मिलता, तो प्रेरक और अभिप्रेरणा देख लीजिएगा। उसके ऑप्शन में प्रेरक और अभिप्रेरणा, ये दोनों, इन दोनों में से कोई एक हो तो टिक कर लीजिए। ये दोनों भी सही हैं। ये भी आवश्यकता होगी तभी प्रेरक होगा आपके पास, और तभी प्रेरणा भी होगी। प्रेरणा होगी, कोई प्रेरणा होगी आपके पास, प्रेरक होगा, कोई मोटिव होगा, तभी आप कुछ करोगे अंदर से, नहीं तो नहीं करोगे। सेकंड है हमारा लक्ष्य, गोल, और इसके ऑब्लिक में दिया है उद्देश्य। अगर लक्ष्य नहीं है तो उद्देश्य भी हम टिक कर सकते हैं। ये सेकंड ऑप्शन है, उद्देश्य। लक्ष्य हमारा बहुत बड़ा कह सकते हो कि एक मेन चीज़ है। लक्ष्य हमें हमेशा ही बड़ा रखना चाहिए। ये एक ब्रॉड चीज़ है। लक्ष्य क्या है, अगर हम बड़ा रखेंगे तो हम उसके हिसाब से मेहनत करेंगे। बड़ा लक्ष्य होना चाहिए हमारा। जब हम बड़ा रखेंगे, अगर हम करेंगे अरे यार मुझे नर्सरी वो उसकी टीचर बनना है, छोटे टीचर बनना है, थोड़ी सी मेहनत करूँगी, तो हम उस मेहनत में शायद सफल ही ना हो पाएँ। लक्ष्य जितना बड़ा होगा तो हम उतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, और जब जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ही ज़्यादा सक्सेस होंगे। उद्देश्य क्या होता है हमारा, इसका कह दो एक भाग है कि लक्ष्य को पाने के लिए, लक्ष्य को पाने के लिए, किसी लक्ष्य को पाने के लिए हम कोई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई अपना गोल सेट कर रहे हैं। गोल सेट करने के लिए जो हम पढ़ रहे हैं कि हमने 2 घंटे में हमें इतना पढ़ना है और इतना सीखना है, तो ये हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य हमारा क्या है, बड़ा, मुझे रिट में टॉप 10 में आना है, तो मुझे उसके लिए कम से कम 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ये मेरा मेन लक्ष्य है, ठीक है। थर्ड है हमारा बाधा। बाधा कहेंगे, बाधा कैसा आ गया, कहाँ से आ गया बाधा? तो देखिए, बाधा के साथ हमारा तत्परता भी आता है थर्ड पे, कि मतलब अगर हम
कोई चीज़ अगर हम कोई लक्ष्य बनाएंगे तो उसके साथ बाधाएं ज़रूर आएंगी। या आप बुक्स नहीं हैं, पैसे की प्रॉब्लम है, साथ में बाधाएं प्रॉब्लम्स भी तो आएंगी। जब हम बड़ा लक्ष्य बनाएंगे तो प्रॉब्लम्स भी साथ साथ में आएंगी, तो उसके लिए हमें रेडी होना चाहिए। तो अगर बाधा नहीं है तो ऑब्लिक में मैंने तत्परता दिया है, तत्परता भी सही है, हमें उसके लिए तत्पर होना होगा। अपने माइंड को सेट करना होगा कि मुझे ये करना है, ये मेरा लक्ष्य है, ये फर्स्ट मेरी आवश्यकता है, सेकंड मेरा लक्ष्य है, तो थर्ड मुझे इस बाधाओं से हर एक डिफ़िकल्टीज़ को पार करना है। ठीक है। अब आता है हमारा 4th नंबर पे अधिगम स्थिति। अधिगम स्थिति क्या होती है? आपका एटमॉस्फेयर, वातावरण। अधिगम स्थिति, अगर आपकी अधिगम स्थिति अच्छी है, आप एक साफ़ सुथरे कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, जिसमें आपके साथ जो बच्चा बैठा है और 2 बच्चे बैठे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, तो आप भी मोटिवेट होगे पढ़ने के लिए। ये 2 पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, ठीक है। और आप किसी गंदे से कमरे में बैठे हैं या कोई सो रहा है यार, आप पढ़ रहे हैं, तो आप अरे यार चल थोड़ी देर में पढ़ लूँगा अभी पढ़ लूँगा, आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो हमारा वातावरण भी हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। 5th पे आती है अनुक्रिया, रिएक्शन। रिएक्शन कि हम किसी क्रिया के साथ क्या रिएक्शन देते हैं। जब हम कहीं पढ़ने जाते हैं तो हम कोई रिएक्शन देते हैं ना, कि हम किसी प्रोफेसर की या सर की, किस मैम की बात सुनते हैं, तो वो क्या है? हमारा रिएक्शन है। हमारा, हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, उनसे क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, तो क्या है? वो हमारा एक प्रतिक्रिया है या अनुक्रिया है हमारी, हम कुछ क्रिया कर रहे हैं उसके साथ। 6 नंबर पे आता है हमारा समायोजन। समायोजन सम प्लस आयोजन, मतलब किसी चीज़ के साथ उसके अकॉर्डिंग ढल जाना, क्या है? समायोजन। कि हम बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम समायोजन कर रहे हैं उनके साथ कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे बैच में पढ़ना है तो पढ़ना है, मुझे 10वीं टॉप 10 में आना है तो मुझे टॉप 10 में आना है, और मुझे इन बच्चों के साथ compete करना है तो compete करना है। समायोजन कर रहे हैं कि हाँ बच्चे पढ़ सकते हैं तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, ये मेरी सब लोग पढ़ रहे हैं तो मुझे भी पढ़ना है, कोई नहीं पढ़ रहा तो मुझे भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। 7वें नंबर पे आता है हमारा समायोजन हो गया, अनुक्रिया हो गया, अधिगम स्थिति हो गई। तो अब हमारा क्या हुआ? ये सब मिलके हमारे क्या हुआ? व्यवहार में परिवर्तन। क्या हो गया? हम सीख रहे हैं व्यवहार में परिवर्तन। तो ये हमारा 7वां सोपान होगा, व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है। लेकिन 8वां क्या होगा? अब व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो अधिगम नहीं हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि अधिगम हो रहा हो। आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप लर्निंग भी कर रहे हो, अधिगम हो रहा है। आप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, जब स्थायी परिवर्तन होगा, 8वां पॉइंट क्या होगा? स्थायीकरण। जब स्थायी परिवर्तन होगा तब अधिगम होगा। तो हमारा 8वां पॉइंट होगा स्थायीकरण। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, स्थायीकरण, परिवर्तन ही हमारा अधिगम होगा। तो फर्स्ट हमने पढ़ा आवश्यकता, सेकंड था हमारा सोपान लक्ष्य, थर्ड बाधा, 4th अधिगम स्थिति, 5th अनुक्रिया, 6 समायोजन, 7 व्यवहार में परिवर्तन और 8 स्थायीकरण। किसी व्यवहार में कोई परिवर्तन जब तक स्थायी नहीं होगा तो वो अधिगम नहीं होगा, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा। इससे काफ़ी क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं कि इसके बाद क्या आता है और इसके बाद क्या आता है। व्यवहार में अधिगम के सोपान का लास्ट, अधिगम के सोपान का लास्ट सोपान क्या है, तो क्या है हमारे सोपान का, ऐसे क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं। तो आप इन पे क्वेश्चंस देखिएगा और इसे अच्छे से तैयार भी कीजिएगा। इम्पोर्टेंट है, कोई भी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वही लाई जा रही है, आपको पढ़ाई जा रही है। प्लीज़ इसको देखिएगा, पढ़िएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।